अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चमन उर्दू की चौथी किताब का सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ का नाम है अस्सलामु अलैकुम। इस पाठ से हमें ये पता चलेगा कि हमें सलाम किस तरह से करनी है। तो एक बार वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फरमाना, फरमाना, रुखसत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बग़ैर ईमान के कोई जन्नत में दाखिल ना होगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बग़ैर ईमान के कोई जन्नत में दाखिल ना होगा। और जब तक आपस में मोहब्बत ना हो ईमान पूरा नहीं होता। जब तक आपस में मोहब्बत ना हो ईमान पूरा नहीं होता। सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम का कायदा ये है कि सवार पैदल को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे और खड़ा हुआ शख्स बैठे को सलाम करे, और खड़ा हुआ शख्स बैठे को सलाम करे, और छोटे बड़ों को सलाम करें और छोटे बड़ों को सलाम करें। ज़बान से अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ज़बान से अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए और सुनने वाले को वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए, और सुनने वाले को वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। जब किसी मकान में दाखिल हों तो वहाँ जो लोग हों उनको सलाम करो। जब किसी मकान में दाखिल हों तो वहाँ जो लोग हों उनको सलाम करो, और जब रुखसत हो तो उस वक्त भी सलाम करना ज़रूरी है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बग़ैर ईमान के कोई जन्नत में दाखिल ना होगा, और जब तक आपस में मोहब्बत ना होगी ईमान पूरा नहीं होता। सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम का कायदा ये है कि सवार पैदल को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, और खड़ा हुआ शख्स बैठे को सलाम करे, और छोटे बड़ों को सलाम करें। ज़बान से अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए और सुनने वाले को वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। जब किसी मकान में दाखिल हों तो वहाँ जो लोग हों उनको सलाम करो, और जब रुखसत हों तो उस वक्त भी सलाम करना ज़रूरी है।